बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बच्चे हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। और बच्चे आपके ध्यान में स्टेट वे एरोमेटिक कंपाउंड के नाम से बेंजीन आपके दिमाग में फौरन से आता है। तो बेंजीन में अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं, वी मे राइट एज दैट कंटेन अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। और अगर इसको हम ज्यादा और फोकस करें तो इसको हम लिखते होते हैं अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड बिकॉज दे आर रेजोनेटिंग। तो अच्छा हम इसको रिंग के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर इसको ओपन कर लें तो यू नो दैट ईच कॉर्नर रिप्रेजेंट कार्बन। आपके 6 कॉर्नर हैं तो यहाँ पे आप 6 कार्बन लिखोगे और हर कॉर्नर पे आपका हाइड्रोजन अटैच्ड है बिकॉज फॉर्मूला इज C6NH6 फॉर बेंजीन। और बॉन्ड्स पूरा करने के लिए आप अल्टरनेट हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड प्लेस करेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन होगी तो इसके नेमिंग को समझने में हमें थोड़ी आसानी होगी। नाउ वी डिस्कस द रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन। रूल नंबर 1, राइट नेम ऑफ ब्रांच फर्स्ट एंड बेंजीन एट द एंड। आपने ब्रांच का नाम पहले लिखना है और बेंजीन का नाम सबसे आखिर में, मतलब बेंजीन आपने एज अ पेरेंट चेन ली है। एग्जांपल्स आर I write here like Cl, like Br or so. तो write the name of branch, it is called chloro और लास्ट में बेंजीन। Example number 2, this is your branch named as ethyl and benzene at the end, so that is called ethyl benzene। बच्चे हम वन बाय वन सब रूल डिस्कस करेंगे और आप इसको साथ साथ नोट करते जाओ। रूल 2, इफ डिफरेंट ब्रांचेस आर प्रेजेंट देन राइट देयर नेम्स इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। गिव पोजीशन 1 ऑन अल्फाबेटिक ऑर्डर। बच्चे ये बात ध्यान में रहे, जो मैंने डिफरेंट ब्रांचेस की बात की है, ये बच्चे सिंपल ब्रांचेस हैं, इसमें हमारे पास स्पेशल ग्रुप शामिल नहीं है। दे आर द सिंपल ब्रांचेस। फॉर एग्जांपल, अगर आपके बेंजीन में एक ब्रोमीन आ जाए, एक नाइट्रो आ जाए, अब आप 1 किसको बोलेंगे? देन 1 पोजीशन असाइन ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिक ऑर्डर। ब्रोमो से ब्रोमीन एंड नाइट्रो, एन फॉर नाइट्रो, इट मींस अल्फाबेटिकली बी कम्स फर्स्ट, तो इसको आप 1 कह देंगे। एंड दिस नाइट्रो नियर फ्रॉम दिस साइड, आप वहां से नंबरिंग नहीं कर सकते बिकॉज NO2 इज फार अवे। तो जिसका नाम क्या बनेगा? मींस ब्रोमो कम्स फर्स्ट, ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। तो अच्छा आप चेक करें, ब्रोमो कम्स एट फर्स्ट पोजीशन and nitro comes at 3rd position, that is called 1 bromo 3 nitro benzene. I take one more example. Again in this example, Cl for chloro starting from C, it is starting from iodine for iodo, तो C comes first, तो आपको 1 बोलना पड़ेगा क्लोरीन को। So write the name in alphabetic order again, तो comes out to be chloro, iodo, benzene. Now assign the positions, 1 for chloro and 3 for iodo. So that is the final name. मैं बात फिर बता दूं, ये हम लोग सिंपल ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। कुछ स्पेशल ग्रुप्स हैं जिनको स्पेशल नाम दिए जाते हैं, उनके अलावा जो सिंपल ग्रुप्स हैं उनके लिए हमारे पास ये ऑर्डर फॉलो होता है। If 2 same branches are present, then use di, tri, tetra, etc. before the name of branch. Give position 1 to any one of them. Also अच्छा एक बात ध्यान में रखना, 1 2 को हम कहते हैं ऑर्थो पोजीशन, 1 3 मेटा पोजीशन and 1 4 पैरा पोजीशन। It is represented by O, M and P. If electrophile or any group attached with benzene, it is the first position, second, third, fourth and so on.
तो बच्चे आप सेकंड को नाम देते हैं ऑर्थो, थर्ड को नाम देते हैं मेटा और फोर्थ को नाम देते हैं पैरा। लुक एट दैट, 1 2 स्टैंड फॉर ऑर्थो, 1 3 फॉर मेटा एंड 1 4 फॉर पैरा। नाउ वी टेक सम एग्जांपल्स। In this example, there are two bromine. To me, write as dibromo benzene and locate the position. Assign position 1 to any one of them. इसको 1 बोल दें या इसको 1 बोल दें, आपकी मर्जी है। तो जो नाम बनेगा 1 3 dibromo benzene. May write as 1 3 represents meta as well. May write as meta dibromobenzene. In this example, both groups are same and they are not special as well. Start numbering from any one of them. We got dinitrobenzene. Positions are 1 and 4. Or it is your para position as well. 1 4 stand for para. May write as para dinitrobenzene. Write special names for special groups. तो ये बच्चे कुछ आपको याद करना है, कुछ कॉमन नेम बहुत फेमस हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ जो बहुत फेमस एग्जांपल्स हैं। दीज आर नंबर 1, अगर बेंजीन के ऊपर CH3 आ जाए, CH3 इज देयर, उसको नॉर्मली मिथाइल बेंजीन कहते हैं, बट स्पेशल नेम इज टॉल्वीन। मैं कुछ आपके सामने रख रहा हूं जी, आपको याद करने होंगे। If OH present on benzene, then it is named as phenol, not hydroxybenzene. तो स्पेशल नेम इज phenol। ये आपका इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है। If NH2 is present on benzene, then it is called aniline. If there is SO3H named as benzene sulfonic acid, if aldehyde is present, COH or CHO as well, it is called benzaldehyde. If there is carboxylic group present on benzene, means COOH, आप इसको ओपन भी कर सकते हो, it is your benzoic acid. अगर बेंजीन पे कीटोन आ जाए like COCH3, it is named as acetophenone. If OCH3 is present, it is called anisole. If there is CH double bond CH2, it is named as styrene. अगर यहाँ पर आइसोप्रोपाइल आ जाए, it is named as cumene. तो ये बच्चे आपके कोर्स से लिंक्ड हैं, कुछ और भी आप ऐड कर सकते हो, बट दे आर द मॉलिक्यूल जो आपको नॉर्मली यूज करने होते हैं एट दिस लेवल। Rule number 6. If different branches are present, then select parent chain in following order. COO at highest priority, CHO, then COCH3 means ketonic group, then OH, then NH2 and alkyl at the end. तो ये बच्चे मैंने कुछ आपके सामने रखा। Now we take some examples. Example number 1. In this example, you have to check out of these 3 different groups which comes first in the priority order. तो that is aldehyde. तो आप इसकी पेरेंट चेन तो aldehyde वाली लेंगे, मीन इसका पेरेंट चेन का नाम बनेगा that is your benzaldehyde, जो आपको स्पेशल नेम में लिखा है। तो ये आपको देखना है जी। फिर इसको आप 1 कह रहे हैं, then assign the positions. आप नंबरिंग किस साइड से करेंगे? 2 3, it is far, it is near now. So numbering starting from this side, 2 3 4 and 5. Write the name in alphabetic order. It is starting from H hydroxy, it is started from M methyl. तो बच्चे पहला नाम किसका आएगा? That should be hydroxy, that is hydroxy, then methyl, benzaldehyde. Now write the positions, 5 for hydroxy and 2 for methyl. Next example.
In this example, the priority goes to COOH. It has the highest priority, तो आप इसको 1 कह देंगे और इसका नाम पहले आप लिख दें, that is your benzoic acid. Now numbering from this side, 1, 2, 3, 4, 2 and 3. It is the near side. Numbering from this side, if aldehyde group is in branch, it is not the functional group. तो बच्चे आप इसका नाम लिखते हैं फॉर्माइल. यहाँ मैं लिख रहा हूँ जी फॉर्माइल. आप चेक करें स्टार्टिंग फ्रॉम F, it is starting from C, so C should come first. Named as chloro, assigned position 4, formyl for 3, so named as 4-chloro-3-formyl benzoic acid. Now चलिए लास्ट में कुछ प्रैक्टिस करते हैं for different examples. बच्चा आपको पहले चेक करना है आउट ऑफ दीज 3 ग्रुप्स इनमें कोई स्पेशल तो नहीं आ रहा, so that is the special named as toluene. और मैं इसको 1 भी कह रहा हूँ, तो इसको आप toluene लिख देंगे as a parent name. Now numbering from which side? Here nitro come from 3rd position, bromo also come from 3rd position from this side. अब आपकी जब दोनों सेम पोजीशंस आ जाएं तो फिर आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर में नंबरिंग करना होता है. So the numbering should be from this side near to bromo. And again naming, Pr should come first. We write bromo first. Then nitro, toluene. Now write the positions: 3 bromo, 5 nitro, toluene. Next example. Out of these 4 groups, OH having the priority 1. जो आपको ऑर्डर लिखवाया था priority का. Numbering from any side. That is named as phenol. There are 3 same branches named as trinitro, and their positions are 2, 4 and 6. Also abbreviated as trinitrophenol. तो बच्चे आपके पास था nomenclature for aromatic compounds.